दरबार में आपको बीरबल की तरफदारी करते देखा है। हम आपको कितनी बार समझा चुके हैं कि हमारे सभी वजीरों में बीरबल सबसे होशियार हैं। मानसिंह भी होशियार हैं, पर आप हमेशा उन्हें नजरअंदाज करते हैं, ये जानते हुए भी कि वो हमारे भाई हैं। एक बादशाह को अपने सबसे अक्लमंद वजीर पर निर्भर रहना पड़ता है, और हमारे दरबार में ऐसे वजीर हैं बीरबल। मानसिंह बेशक आपके भाई हैं, पर ज्यादातर बीरबल की ही राय सही होती है। ये आप कैसे कह सकते हैं कि मानसिंह बीरबल जितने होशियार नहीं हैं? हम जानते हैं कि एक मौका मिलने पर मानसिंह बीरबल से ज्यादा नहीं तो बीरबल की तरह अपनी होशियारी दिखा सकते हैं। उन्हें एक मौका तो दीजिए। ठीक है, हमारे पास एक तरकीब है। हम उन दोनों को एक दौरे पर भेजेंगे, और हमें यकीन है कि बीरबल की वजह से ही दोनों कामयाब लौटेंगे। इससे आपको भी यकीन हो जाएगा कि बीरबल के बारे में हमारी राय सही है। हम बीरबल और मानसिंह को कल सुबह ही ईरान के लिए रवाना होने को कहेंगे। ईरान? पर क्यों? उनके वापस लौटने पर हम आपको बताएंगे। बीरबल, मानसिंह, हम चाहते हैं कि आप दोनों ईरान जाएं, शाह ईरान के लिए हमारा ये पैगाम लेकर। हम उनके लिए कुछ तोहफे भी भेजना चाहते हैं, इसलिए हमने अपने सबसे भरोसेमंद वजीरों को भेजने का फैसला किया है। शुक्रिया जहांपना। हुजूर, इस सम्मान के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, हम आपका मान जरूर रखेंगे। हमें कब निकलना होगा हुजूर? हम चाहते हैं कि आप आज ही रवाना हो जाएं, शाह ईरान के साथ कुछ दिन बिताकर उनका जवाब लेकर लौटें। जैसी आपकी मर्जी जहांपना। आदाब हुजूर। हुजूर, मैं हूं मानसिंह और ये है बीरबल। हम बादशाह अकबर के राजदूत हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे दरबार में हमारे अजीज दोस्त बादशाह सलामत अकबर के वजीर मौजूद हैं। हम जानते हैं मानसिंह जी कि आप बादशाह अकबर के रिश्तेदार हैं। राजा बीरबल के किस्से तो हमारे दरबार में भी मशहूर हैं। शुक्रिया जहांपना। हुजूर, हम शहंशाह अकबर की ओर से आपके लिए पैगाम लाए हैं। हमें शहंशाह के पैगाम पर यकीन नहीं आ रहा। वो चाहते हैं कि हम इन दोनों को फांसी पर लटका दें। क्या किया जाए? हुजूर, बादशाह सलामत ने खुद आपके लिए पैगाम भेजा है, इसलिए मुझे लगता है कि हमें उनकी दरख्वास्त माननी चाहिए। पर हम इनका गुनाह भी तो नहीं जानते, और उन्हें सजा देने के लिए यहां पर क्यों भेजा गया? हुजूर, मुझे यकीन है कि कोई वजह जरूर होगी, इसलिए जहांपना ने उन्हें अपने देश में ही सजा नहीं दी। शायद उन्हें बगावत का डर होगा, क्योंकि ये दोनों ही अपने मुल्क में बहुत मशहूर हैं। हमारे ख्याल से आप सही फरमा रहे हैं। हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं। हमें शहंशाह की मर्जी पूरी करनी ही पड़ेगी। सिपाहियों, इन दोनों को बंदी बना लो। कल सुबह इन्हें फांसी पर लटकाया जाएगा। फांसी? हुजूर, हमें फांसी पर क्यों चढ़ाया जाएगा? हमारा गुनाह क्या है? हमें यकीन है कि आप अपने गुनाहों से वाकिफ हैं, और ये हमारी नहीं बल्कि आपके शहंशाह की मर्जी है। मुझे यकीन है आपको कोई गलतफहमी हुई है हुजूर। बादशाह ऐसा नहीं कर सकते। अफसोस, हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई है। आप शहंशाह का जो पैगाम हमारे पास लाए हैं, उसमें साफ साफ आप दोनों की सजा लिखी हुई है। सिपाहियों, ले जाओ इन्हें। हुजूर,
हुजूर मेरी बात सुनिए, मुझे यकीन है कोई गलतफहमी हुई है। हमारी जान बख्श दीजिए हुजूर। हुजूर हुजूर मुझे यकीन नहीं होता, ये नहीं हो सकता। मैं मरना नहीं चाहता। हमारा गुनाह क्या है? और तुम, हमें कल फांसी लगने वाली है और तुम्हें कोई फिक्र भी नहीं। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? जब सजा सुनाई जा रही थी तुमने एक शब्द भी नहीं कहा। शांत रहिए मानसिंह जी, यकीन मानिए हमें कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा? क्या मतलब कुछ नहीं होगा? क्या तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा? हमें कल फांसी लगने वाली है, हम कल मरने वाले हैं। मानसिंह जी धीरज रखिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूं हम इस मुसीबत से जरूर निकलेंगे, और वो भी जिंदा। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि बादशाह सलामत ने ऐसा क्यों किया। तुम्हारा दिमाग खराब है। बादशाह ने ऐसा किस लिए किया तुम्हें इस बात की चिंता है, जबकि हमें मुसीबत से निकलने के तरीके सोचने चाहिए। मेरा यकीन कीजिए, हम कल सुबह तक आजाद हो जाएंगे, पर जैसा मैं कहूं आपको वैसा ही करना होगा। सुनिए। पहले मुझे फांसी दीजिए हुजूर। नहीं हुजूर, पहले मुझे फांसी दीजिए। नहीं नहीं हुजूर, पहले मैंने दरख्वास्त दी थी, मुझे पहले लटकाइए। नहीं, मैं शहनशाह का रिश्तेदार हूं, पहले फांसी मुझे दी जाए। आप जहांपना के साले साहब हैं तो क्या हुआ, मैं उनका सबसे भरोसेमंद वजीर हूं, पहले मुझे फांसी लगाई जाए। आप दोनों पागल तो नहीं हो गए? क्या आपको डर नहीं लगता? आप मरने के लिए इतने बेताब क्यों हैं? डरना किस लिए हुजूर, ऐसे इनाम के लिए तो हम खुशी से मरने को तैयार हैं। इनाम? कैसा इनाम? हुजूर, हमारे दरबार के राज पुरोहित ने ऐलान किया था कि आज यहाँ पर पहले जिसको फांसी दी जाएगी वो अगले जन्म में शाह बनेगा, और जिसको बाद में मिलेगी वो प्रधानमंत्री। ये कैसे हो सकता है? ये सच नहीं हो सकता। ये सच है हुजूर, हमारे राज पुरोहित कभी गलत नहीं साबित हुए। पहले मुझे फांसी पे लटका दीजिए हुजूर। हुजूर, मेरे ख्याल से हमें एक बार फिर सोच लेना चाहिए, इनकी बातें तो सच लगती हैं। हाँ, पर अब हम क्या कर सकते हैं? उन्हें बिना नाराज किए हम उनका कहा कैसे टाल सकते हैं? आप इन दोनों के साथ उन्हें पैगाम भेज सकते हैं कि बिना इन दोनों का जुर्म जाने आप इन्हें फांसी पर नहीं लटका सकते। इस तरह आप इसका जिम्मा वापस शहंशाह पर ही डाल दें। तुम सही फरमा रहे हो, हमें ऐसा ही करना होगा। आप दोनों आजाद हैं। हमें कुछ गलतफहमी हो गई थी। आप दोनों हमारा पैगाम लेकर जहांपना के पास लौट जाएं। जैसी आपकी मर्जी हुजूर। आदाब जहांपना। आपका स्वागत है। कैसी रही आपकी यात्रा? अच्छी रही हुजूर, शुक्रिया। अच्छा बीरबल, हमने अपनी हार मानी। बताइए, आपने उस मुसीबत का सामना कैसे किया? जी हुजूर, हमें बताइए कि हमें उस मुसीबत में क्यों डाला गया, हमारी गलती क्या थी? कोई गलती नहीं थी, हम आपका इम्तिहान ले रहे थे। मगर हम ये जानने के लिए बेचैन हैं कि आप वापस कैसे लौटे। हुजूर, बीरबल की होशियारी की वजह से ही आज हम जिंदा हैं। हम माफी चाहते हैं आप दोनों को इस मुसीबत में डालने के लिए, पर यकीन कीजिए हमने सिपाही के साथ एक दूसरा पैगाम भी भेजा था। वो पैगाम शाह ईरान को दिया जाता आपको फांसी से बचाने के लिए। बीरबल, आपने फिर साबित कर दिया कि आपको कोई मात नहीं दे सकता।
आप किसी भी मुसीबत का होशियारी से सामना कर सकते हैं। शाबाश बीरबल, शाबाश। शाबाश बीरबल। ओह, कितना खूबसूरत हार है ये। शुक्रिया जहांपना, कितना बेशकीमती होगा ये। मैं बहुत खुशनसीब हूँ। हमें खुशी है कि यह आपको पसंद आया। हमने इसे खास आपके लिए सबसे बेहतरीन कारीगरों से बनवाया है। ओह, मुझे तो इससे प्यार हो गया। मैं इसे जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। हम जब भी इसे आप पर देखेंगे तो हमें आपका प्यार नजर आएगा। हम इसे कभी अपनी नजरों से दूर नहीं होने देंगे। ओह, कहाँ गया? कल रात सोने से पहले मैंने इसे यहीं रखा था, तो फिर गया कहाँ? कोई है? क्या हुक्म है रानी साहिबा? हमें लगता है हमारा हार कहीं खो गया है। उसे ढूंढने में हमारी मदद करो। आप परेशान न हो रानी साहिबा, मुझे यकीन है आपका हार जरूर मिल जाएगा। आप आज कोई दूसरा हार पहन लीजिए, आपके पास तो कई हैं। नहीं नहीं, हम कोई और हार नहीं पहन सकते। वो बेशकीमती हार हमें जहांपना ने दिया था। वो उन्हें बहुत प्यारा है। हम उन्हें मायूस नहीं कर सकते। हमें उसे ढूंढना ही होगा। अब हम क्या करें? ओह, उफ, उफ, जहांपना। क्या बात है महारानी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? हम बेहद शर्मिंदा हैं। आप मायूस होंगे। हम आपके तोहफे की हिफाजत नहीं कर पाए। हार कहीं खो गया है। खो गया है? क्या मतलब खो गया है? क्या आपने ठीक से देखा? आपने इसे कहीं बाहर तो नहीं गिरा दिया? रात में हमने यही उतारा था और उसके बाद हम बाहर भी नहीं गए, तो उसे यही होना चाहिए। लेकिन हार अब यहाँ नहीं है। हमें बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। एक मामूली से हार के खो जाने पर आप यूं दिल छोटा ना करें महारानी। हम आपको दूसरा ला देंगे और हम ये वादा करते हैं कि इसे भी ढूंढ लेंगे। आप आज रात हमारे कमरे में आराम करें। कल सुबह तक आपको हार मिल जाएगा। सिपाही, जी जहांपना। दूसरे सिपाहियों को लेकर जाओ और महारानी की दासी से कहो कि हार को ढूंढने के लिए कमरे का कोना कोना तलाश करे। हमें वो हार हर हाल में चाहिए। जैसी आपकी मर्जी जहांपना। जैसे जहांपना। कहो, कहां है हार? लाओ उसे हमें दो। गुस्ताखी माफ हो हुजूर, हमने सारे कमरे की तलाशी ली पर हमें वो हार नहीं मिला। क्या मतलब हार नहीं मिला? महारानी ने कल रात वो हार वहीं रखा था, तो फिर कहां गया? जैसे जहांपना, लगता है हार चोरी हो गया है। चोरी? किसकी हिम्मत है महारानी का हार चुराने की? जहांपना, महल के दूसरे हिस्सों में भी चोरियां हो चुकी हैं। महल के पहरेदारों ने छानबीन की पर आज तक कामयाब नहीं हुए। महल में चोरियां? छानबीन? इसके बारे में हमें क्यों नहीं खबर की गई? हम आज रात ही इसका पता लगाएंगे। हम महारानी को सुबह मायूस नहीं देखना चाहते। फौरन बीरबल को बुलाया जाए। अब सिर्फ वही इस मामले को सुलझा सकते हैं। आदाब जहांपना। बीरबल, आपको आज रात एक खास मामला सुलझाना है। आपको महारानी का हार तलाश करना होगा। जहांपना, महारानी का हार? हाँ, हुआ यूं कि
अच्छा, तो ये मामला है। बीरबल, मेरे मित्र, आपको इसे आज रात ही सुलझाना है। जहांपना, एक बात तो तय है कि हार चोरी ही हुआ है, वरना इतनी बार कमरे में ढूंढने पर जरूर मिल जाता। और चोर रात में कमरे के पास मौजूद सिपाही या फिर दासियों में से कोई होगा। जहांपना, कल रात वहां तैनात सिपाहियों और दासियों को महारानी के कमरे में बुलवाइए। मैं कुछ देर में हाजिर होता हूं। मैं अपने एक मित्र को लाने जा रहा हूं जो चोर को पकड़ने में हमारी मदद करेगा। महारानी के कमरे में क्यों? और कौन सा मित्र? तुम क्यों जाना चाहते हो? हम किसी के हाथों तुम्हारे मित्र को पैगाम भेज देते हैं। जहांपना, आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। मुझे खुद ही जाना पड़ेगा मेरे मित्र को लाने, क्योंकि उसके पास जादुई शक्तियां हैं जो चोर को ढूंढने में हमारी मदद करेंगी। अब तो हम भी आपके मित्र से मिलने को बेताब हैं बीरबल। मैं अभी हाजिर हुआ जहांपना। अरे लाइन में खड़ा है, क्या बात है? अरे परेशान कर दिया। अरे हमें भी सजा मिली। छोटी छोटी क्या हो गया? हमें यहाँ क्यों बुलाया? लाइन में लगा के लाइन में खड़ा है, क्या बात है? अरे बीरबल, ये क्या तमाशा है? हमने सोचा था कि आप अपने दोस्त को लाएंगे, फिर आप इस गधे को क्यों लाए यहाँ? जहांपना, यही मेरा मित्र है और ये जादुई ताकतों का मालिक है। ये चोर को पकड़ने में हमारी मदद करेगा। मुझे कुछ समय दीजिए। ठीक है, पर जरा जल्दी करें। जैसी आपकी मर्जी हुजूर। अरे तो लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा। पता नहीं क्या होने वाला है। जहांपना, लाइन में लगा जैसा कि मैंने कहा कि मेरा मित्र जादुई शक्तियों के जरिए चोर का पता लगाएगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि ये सभी लोग बारी बारी अंदर जाए और मेरे मित्र की पूंछ पकड़कर कहें कि मैंने हार नहीं चुराया और वापस आ जाए। जैसे ही सभी ऐसा कर लेंगे, मैं अंदर जाकर अपने मित्र से पूछूंगा और वो मुझे बताएगा कि चोर कौन है। बीरबल, हम ये जानने को बेचैन हैं, पर हमें ताज्जुब है कि आप अपने मित्र से कैसे बात करेंगे। अगर आपका दोस्त सचमुच चोर का पता बता सकता है तो समय बर्बाद मत कीजिए, जल्दी कीजिए। जाइए, पर याद रहे, अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए तुम्हें गधे की पूंछ पकड़कर कहना है, मैंने हार नहीं चुराया। मैंने हार नहीं चुराया। जहांपना, माफ करें, अब मुझे मेरे मित्र से बात करनी पड़ेगी। जरूर। जहांपना, मुझे इन सबके हाथ जांचने होंगे। जरूर, जल्दी करें। जहांपना, ये रहा आपका चोर। क्या वो यही है बीरबल? यह आप कैसे कह सकते हैं? इस पर तो कोई निशान भी नहीं है। जहांपना, मैंने आपकी बरसों सेवा की है। मैं कोई चोर नहीं हूँ। इस गधे की गवाही कुछ साबित नहीं करती। और फिर बीरबल गधे की जबान कैसे समझ सकते हैं? हाँ बीरबल, आप ये कैसे कह सकते हैं? जहांपना, मैंने गधे की पूंछ में खास इत्र लगा दिया था। इसी वजह से मैंने सभी से गधे की पूंछ पकड़कर बोलने को कहा, क्योंकि मैं जानता था कि चोर पकड़े जाने के डर से गधे की पूंछ को हाथ नहीं लगाएगा। और बिल्कुल वैसा ही हुआ।
मैंने सभी के हाथों की जांच की, सभी के हाथों से वही खुशबू आ रही है, सिर्फ इसे छोड़कर, क्योंकि राज खुले जाने के डर से इसने गधे की पूंछ पकड़ी ही नहीं। जहांपना, गधा मेरे धोबी का है और उसमें कोई जादुई शक्ति नहीं है। तुम एहसान फरामोश हो। महल में चोरी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हमारे भरोसे को तुमने खाक में मिला दिया है। मुझे माफ कर दे जहांपना, मैं लालच में अंधा हो गया था, मुझ पर रहम करे। मैं चोरी की सारी चीजें वापस कर दूंगा, मुझे सिर्फ एक मौका और दे दे जहांपना। अब तुम भरोसे के काबिल नहीं, तुम्हें हरगिज माफी नहीं मिलेगी। सिपाहियों, इससे चोरी की सारी चीजें बरामद कर इसे काल कोठरी में डाल दो। आप सबको जो परेशानी हुई उसका हमें अफसोस है। जाइए, अपना अपना काम कीजिए। बीरबल, एक बार फिर तुम्हारी होशियारी ने चोर को पकड़ने में मदद की और महारानी का बेशकीमती हार हमें वापस मिल गया, यकीनन तुम्हारे जादुई दोस्त की मदद से। शुक्रिया बीरबल, शुक्रिया। शुक्रिया जहांपना, शुक्रिया। हुजूर, ईरान का एक सौदागर है जिसे कोई शिकायत है और आपसे मिलना चाहता है। ठीक है मान सिंह जी, उसे इजाजत है। शमशेर सिंह दरबार में पेश हो। आदाब हुजूर। खुश आमदीद। सुना है आप ईरान से हमारे यहाँ आए हैं। आपको यहाँ कैसा लग रहा है? उम्मीद है आपको यहाँ अच्छा लग रहा होगा। माफ कीजिएगा हुजूर, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, लेकिन अच्छा लगना तो दूर की बात है, मैं तो यहाँ आकर बर्बाद हो गया हूँ। बर्बाद? कैसे और क्यों? कहिए, क्या समस्या है? हुजूर, मैं ईरान से व्यापार के लिए कुछ सामान लाया था, जिनकी कीमत 500 सोने की अशर्फियां थी, कुछ शानदार ऊन के कपड़े और कुछ बेहतरीन कारीगरी के नमूने। तो समस्या क्या है? क्या आपको अपने सामान की सही कीमत नहीं मिल रही? वैसे हिंदुस्तानी सौदागर मोल भाव करने में माहिर होते हैं। नहीं हुजूर, समस्या ये नहीं है। मैं ईरान से जब यहाँ आ रहा था तब सफर के दौरान मैं एक हिंदुस्तानी व्यापारी से मिला। उसने मुझे अपना सामान उसके गधों पर लादने की इजाजत दे दी, क्योंकि वो अपना सारा सामान बेचकर लौट रहा था। ठीक है, फिर? हुजूर, जब हम आगरा पहुंचे तो उसने मेरा सामान वापस करने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि सामान उसका है। अब मैं अपना बस बाकी बचा कुचा थोड़ा बहुत जो सामान है उसे बेचकर ही वापस घर लौट सकूंगा। अगर मेरा सामान ना मिला हुजूर, तो मैं अब कभी भी व्यापार नहीं कर पाऊंगा। अगर आप हमसे सच कह रहे हैं तो ये हमारे लिए बड़ी शर्मनाक बात है कि आपके साथ धोखाधड़ी हुई। पर घबराइए मत, हम इस मामले को जरूर सुलझाएंगे। बताइए, कौन है वो व्यापारी? आप जानते हैं वो कहां रहता है? जी हुजूर, उसका नाम दिलावर है और मैं उसका पता जानता हूं। सिपाहियों, फौरन इस पते पर जाओ और उस दिलावर को हमारे सामने पेश करो। आदाब हुजूर। बताओ, क्या तुम इस आदमी को जानते हो? जी हुजूर, मैं इसे जानता हूँ। ये शमशेर सिंह है, ईरान से। ओह, तो तुम इसे जानते हो। बताओ, तुमने इसके साथ बेईमानी क्यों की? माफ कीजिएगा हुजूर, पर यह सच नहीं है। मैंने कोई बेईमानी नहीं की है। वो सामान मेरा अपना था। जब मैं ईरान से लौट रहा था तब ये मेरे पास आया और मेरे साथ हिंदुस्तान आने की गुजारिश की, क्योंकि ये हिंदुस्तान देखना चाहता था और इसे रास्ता मालूम नहीं था।
मैं वैसे भी ईरान से सामान खरीद कर लौट रहा था, तो मैंने सोचा क्यों नहीं। नहीं नहीं हुजूर, ये झूठ है। इसके पास कोई सामान नहीं था। मुझे इसने कहा कि ये अपना सारा पैसा जुए में हार गया है और मुझे अपने गधे कम किराए में देने लगा, ये कहते हुए कि मेरी बचत हो जाएगी और इसे भी लौटने के लिए पैसे मिल जाएंगे। नहीं, ये सरासर झूठ है हुजूर। मैंने सिर्फ इसे अपने साथ सफर में लिया था। सामान मेरा अपना है। जब हम आगरा पहुंचे तो ये मुझे धमकाने लगा कि अगर मैंने इसे पैसे नहीं दिए तो ये मेरे खिलाफ दरबार में झूठी शिकायत करेगा। बहुत हो चुका, बस करो। शमशेर सिंह, अगर वो सारा सामान आपका है तो आप अपने सामान को पहचान पाएंगे, ठीक है? और अगर दिलावर सच बोल रहा है तो आप अपने सामान को नहीं पहचान पाएंगे। जी हाँ हुजूर। नहीं हुजूर। क्या मतलब? तुम इन्हें अपने सामान की पहचान क्यों नहीं करने देते? हुजूर, सफर के दौरान इसने मेरे सामान में काफी दिलचस्पी दिखाई और मैंने इसे अपना सारा सामान दिखाया था। तब तो ये आसानी से पहचान सकता है मेरे सामान को। नहीं हुजूर, ये उल्टी बात कर रहा है। इसने मेरे सामान में दिलचस्पी दिखाई और मैंने इसे अपना सामान दिखा दिया। हुजूर, ये आदमी झूठ बोल रहा है। आप मेरे नौकर से भी पूछ लीजिए जो मेरे साथ था, वो आपके सामने झूठ नहीं बोलेगा। नहीं नहीं हुजूर, इसका नौकर भी झूठ बोलेगा। इसने उसे भी अपनी साजिश में शामिल किया होगा। हुजूर, मेरे पास इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, पर मैं सच कह रहा हूँ। अब आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। बीरबल, मेरे ख्याल से अब तुम ही इस समस्या को सुलझा सकते हो और असली मुजरिम की पहचान कर सकते हो। जी हुजूर, मुझे यकीन है मैं असली मुजरिम को जरूर पहचान सकता हूँ। तो फिर देर किस बात की है? यह मामला जल्द से जल्द सुलझाओ। जी हुजूर, मुझे थोड़ा समय चाहिए। 1 या 2 दिनों में मुजरिम आपके सामने होगा, मुझे पूरा यकीन है। ठीक है बीरबल, अगर तुम्हें कुछ वक्त चाहिए तो फिर हम इंतजार करेंगे। तब तक के लिए शमशेर सिंह, आप हमारे मेहमान रहेंगे, मगर ध्यान रहे अगर आप मुजरिम साबित हुए तो आपको हमारे यहाँ लंबे समय तक मेहमान बनकर रहना पड़ेगा, कैद खाने में। मैं समझ सकता हूँ हुजूर। और जहां तक तुम्हारा सवाल है दिलावर, तुम ये शहर छोड़कर कहीं मत जाना जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता। जैसे आपकी मर्जी हुजूर, मुझे किसी चीज का डर नहीं, मैंने सिर्फ सच ही कहा है। बीरबल, हमें उम्मीद है कि तुम इन दोनों में से मुजरिम कौन है ये साबित कर दिखाओगे। जी हाँ, शुक्रिया जहांपना। मुझे यकीन है कि 1 या 2 दिनों में मामला सुलझ जाएगा। कहां है बीरबल? वो अब तक दरबार में नहीं पहुंचा? आदाब हुजूर। बीरबल, कहां थे तुम? और शमशेर सिंह के मसले का क्या हल निकला? क्या तुमने मुजरिम को पहचान लिया? जी हुजूर, मुझे सच्चाई मालूम हो गई है और ये साबित भी कर सकता हूं। ओह, बहुत खूब, शाबाश। तो बताओ, फौरन बताओ, कौन झूठा है? जी जहांपना, दिलावर झूठा है और बेईमान भी, और शमशेर सिंह सच बोल रहा है। दिलावर? हम तो समझे थे कि वो सच बोल रहा था। आखिरकार वो आगरे का व्यापारी है और उसकी अपनी दुकान है, तो वो क्यों बेईमानी करेगा? तुम्हें पूरा यकीन है? आखिरकार तुम्हें पता कैसे चला? हुजूर, कल शाम की बात है, मैं और मानसिंह जी दिलावर की दुकान पर गए। उसके नौकर को दुकान छोड़ जाते हुए देख हमने एक ढाबे तक उसका पीछा किया। आइए, कहिए क्या खाएंगे आप? काफी लंबा सफर करके आए हैं। आगरा पहली बार आए हैं क्या आप? जी, मैं जयपुर का एक व्यापारी हूँ। दरअसल हम यहाँ कुछ ईरानी कारीगरी का सामान खरीदने आए हैं, वापस जयपुर ले जाकर बेचने के लिए। क्या आप बता सकते हैं हमें ये कहाँ मिल सकता है? माफ कीजिएगा हुजूर, मैंने दरअसल आप लोगों को ईरानी सामान के बारे में कुछ पूछते हुए सुना। जी बिल्कुल,
क्या आप हमें ऐसी कोई जगह के बारे में बता सकते हैं? मेरा नाम सुखीराम है जनाब। मैं एक बहुत अच्छे व्यापारी के साथ काम करता हूँ। उनका नाम दिलावर है। वो हाल ही में ईरान से काफी शानदार सामान लेकर लौटे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या आप हमें वो सामान अभी दिखा सकते हैं? हाँ जरूर जनाब, मेरे साथ चलिए। जनाब, आप थोड़ी देर यहीं रुके। अगर वो ज्यादा व्यस्त नहीं है तो मैं आपको उनसे जल्द से जल्द मिलवाता हूँ। जरूर जरूर, जरा जल्दी कीजिएगा। जनाब, मैं अभी अभी एक व्यापारी से मिला ढाबे पे, जो ईरानी सामान खरीदना चाहता है। ओह शाबाश, बहुत खूब। कहाँ है वो? वो बाहर इंतजार कर रहे हैं। उन्हें अंदर बुलाऊं? जरूर, जल्दी। आइए आइए। पता चला है कि आप ईरानी सामान बेचते हैं? जी जरूर, इत्तेफाक से मैं हाल ही में ईरान से खरीदी करके लौटा हूँ। क्या आप हमें वो सामान दिखा सकते हैं? बिल्कुल, सारा सामान लेकर आओ। अच्छा, तो आप इन चीजों का क्या दाम लगाएंगे? आप सारा सामान खरीद लेंगे, तब मैं सारे सामान का दाम 1000 सोने की मोहरें लगाऊंगा। हम दोनों को ये नहीं लगता कि ये सामान बहुत ही बेहतरीन किस्म का है। इससे भी बढ़िया सामान देखा है। हम सिर्फ इसकी आधी कीमत दे सकते हैं, सिर्फ 500 सोने की मोहरें। आधी कीमत? बेहतरीन किस्म का नहीं है। दरअसल मेरे दोस्त को इन चीजों में कुछ खराबी नजर आ रही है। अब हम इसके लिए सिर्फ 300 सोने की मोहरें ही देंगे। अब फैसला आपके हाथ में है। ठीक है, 300 मोहरें ही सही। ठीक है, सौदा पक्का। हम कल सवेरे पैसों के साथ आएंगे और ये सारा सामान ले जाएंगे। हम समझे नहीं बीरबल, तो इससे दिलावर झूठा कैसे साबित हुआ? हुजूर, कोई सौदागर इतनी जल्दी अपने सामान की खामियां कैसे कबूल करेगा, या फिर कम कीमत लेने को इतनी जल्दी क्यों तैयार होगा? मैं तभी समझ गया कि यह सामान दिलावर का नहीं है और इसीलिए वो कोई भी कीमत लेने को तैयार था। तुम ठीक कह रहे हो। जब मुझे यकीन हो गया कि दिलावर झूठ बोल रहा है, हमने इसके नौकर को झूठ बोलने की सजा से डराकर उससे सच्चाई उगलवाई और अब वो दिलावर के खिलाफ गवाही देने को तैयार है। शमशेर सिंह और दिलावर को दरबार में पेश किया जाए। तुम्हें एक शरीफ आदमी को जिसने तुम्हारी मदद की, उसे धोखा देते हुए शर्म आनी चाहिए। हम तुम्हें साल भर कैद की सजा देते हैं और शमशेर सिंह को बुरी तरह परेशान करने के लिए बतौर जुर्माना तुम्हें उन्हें 500 सोने की मोहरें अदा करनी पड़ेगी। सिपाहियों, दूर ले जाओ इस शख्स को हमारी नजरों से। शुक्रिया हुजूर। शुक्रिया अदा करो बीरबल का, जिसने दिलावर की बेईमानी अपने लाजवाब अंदाज में साबित की। शहंशाह अकबर जिंदाबाद। जी, कौन है आप और आपको क्या चाहिए? मैं गंगू हूँ। मैं राजा बीरबल से मिलना चाहता हूँ। मैं उनसे इंसाफ चाहता हूँ। लेकिन राजा बीरबल आराम कर रहे हैं। उन्हें आप लोग कल दरबार में जाकर क्यों नहीं मिलते? नहीं नहीं, हमें अभी उनसे मिलने दीजिए। यह आदमी एक चोर और झूठा है। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमें आज ये मामला सुलझाने दीजिए। ठीक है ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ अगर वो आपसे अभी मिल सकते हैं। आप यहीं ठहरिए।
हुजूर। बाहर दो आदमी आपसे मिलने के लिए आए हुए हैं। वो आपसे इंसाफ चाहते हैं। मैंने उनसे कल दरबार में मिलने को कहा, पर वो अभी ही मिलना चाहते हैं। ठीक है, उन्हें अंदर ले आओ। अंदर आइए, राजा बीरबल आपसे अभी मिलेंगे। आदाब हुजूर। हाँ जी, क्या समस्या है? जरा ठहरिएगा। कौन हो सकता है ये? आदाब हुजूर, आदाब। आदाब हुजूर। आपने मुझे बुलवा दिया होता, अगर कुछ काम था तो। नहीं, मैं सिर्फ बागीचे में सैर कर रहा था, सोचा क्यों न तुमसे मिलता चलूं। आदाब जहांपना। ये कौन है बीरबल? मैं खुद भी जानना चाहता था हुजूर। इन्हें इंसाफ चाहिए, लेकिन मैंने बाद में आने को कहूंगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हें इंसाफ करते देखना चाहता हूं। शुरू करो। हाँ तो आप कहिए, कहिए आप दोनों कौन है और समस्या क्या है? जहांपना, हुजूर मैं गंगू तेली हूँ। मैं तेल बेचता हूँ। मैं शहर के काफी व्यापारियों को और दुकानों में तेल बेचता हूँ। आज मेरा कारोबार अच्छा हुआ और इसकी दुकान से गुजर रहा था। ये लच्छूराम कसाई है, इसने मुझे अंदर बुलाया। ए, तेल वाले, इधर आओ, मुझे थोड़ा तेल दो। जी जनाब, कितना तेल चाहिए आपको? सोचने दो, मुझे एक माप दे दो। जनाब, ये लीजिए। 2 रुपए हुए जनाब। 2 रुपए? ये तो ज्यादा है। तुम तो बेईमानी कर रहे हो। जनाब, तेल महंगा हो गया है। मुझे व्यापारी को भी देना पड़ता है और कमाई इसमें कम है। मैं आपको ठग नहीं रहा। आप किसी से भी पूछ लें। खैर, सभी यही कहते हैं, तुम हमें ठग रहे हो। खैर, ये लो पैसे। एक चांदी का सिक्का है। अब मुझे छुट्टे दे दो। तुम थक गए होगे सारा दिन ये बोझा उठाकर। क्यों ना अंदर हाथ धोकर मेरे साथ थोड़ी लस्सी पी लो, फिर काम पर चले जाना। क्या ख्याल है? अरे क्या कर रहे हैं आप? ये मेरे पैसे हैं। झूठे। ये मेरे पैसे हैं। तुम मुझ पर ये इल्जाम लगा रहे हो। तुम्हारी ऐसी हिम्मत! मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। फिर हमने झगड़ा शुरू कर दिया, इसलिए हम यहाँ आए हैं। अब आप ही मेरे पैसे वापस दिलवा सकते हैं। तुम्हें क्या कहना है इस बारे में? जनाब, ये आदमी एक झूठा और चोर है। दरअसल बात कुछ ऐसी थी। जनाब, क्या आपको तेल चाहिए? नहीं शुक्रिया, मुझे जरूरत नहीं है। जनाब, आज मेरी बोनी तक नहीं हुई। एक नाप ले लीजिए मुझसे, एक नाप। देखो, मैंने कहा मुझे जरूरत नहीं है। मेरे पास 1 महीने का काफी तेल है। जनाब, मैं आपको छूट दूंगा। जनाब, एक नाप ले लीजिए। ठीक है, मुझे एक माप दे दो। शुक्रिया जनाब। 2 रुपए हुए इसके। ठीक है। ये लो पैसे। जनाब, क्या मैं हाथ मुंह धो सकता हूँ? सारा दिन ये थैला लटका के मैं थक गया हूँ। सिर्फ हाथ मुंह धोकर थोड़ा चुस्त होना चाहता हूँ। ठीक है, पर जल्दी करो। हाथ मुंह वहां धो लो। ए, ये क्या कर रहे हो? रुको, चोर कहीं का। मेरे पैसे वापस करो। नहीं, ये मेरे पैसे हैं। ये मेरा थैला है। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? मेरे पास भीख मांगने आए, मैंने मदद की, तूने ये क्या किया? मेरे पैसे चुराए। तुम मुझे लूटना चाहते हो। ये मेरे पैसे हैं और मैं तुम्हें नहीं दूंगा। लोग जमा हो गए और सलाह दी कि आपके पास आए हुजूर। अब आप ही मेरी मदद करें हुजूर। नहीं जनाब, ये मेरे पैसे हैं। ये आदमी झूठ बोल रहा है। ओ बीरबल,
अब तुम ये समस्या कैसे सुलझाओगे? कोई गवाह भी नहीं है, दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। अब तुम इसका इंसाफ कैसे करोगे? हुजूर, इस समस्या का हल है, और माफ कीजिएगा हुजूर, पर आप गलत थे। एक गवाह है इस बात का। हुजूर, आपकी गलतफहमी है। जब उसने पैसे लेना चाहे तब वहां कोई नहीं था। नहीं, तुम गलत हो। एक गवाह मौजूद था। वो पैसों का थैला, वो ही गवाह है। बीरबल, तुम ठीक तो हो? भला पैसों का एक थैला गवाह? एक थैला सच्ची बात कैसे कह सकता है? हुजूर, बस थोड़ी देर इंतजार कीजिए। मुझे यकीन है ये थैला जरूर बोलेगा। कमाल है, ये तो काफी दिलचस्प होगा। जल्दी करो। एक बर्तन में पानी लेकर आओ। अब ये पैसों का थैला मुझे दो। हुजूर, सच्चाई सामने है। ये तेली सच बोल रहा था। ये पैसों का थैला उसी का है। तुम ये कैसे कह सकते हो बीरबल? तुम्हें यकीन है? मुझे पूरा यकीन है हुजूर, मैं साबित कर सकता हूं। तो साबित करो। हुजूर, अगर आप देखें तो पानी के ऊपर तेल की एक परत है। ये तेल की परत इन सिक्कों में से आई, और ये तेल सिर्फ तेली के हाथों से ही आ सकती है। जब वो थैले में सिक्के डालता था और निकालता था, सिक्कों पे तेल लगने का और कोई कारण हो ही नहीं सकता। शाबाश, शाबाश, हमें खुश कर दिया तुमने। बड़े होशियार हो तुम। बहुत खूब। शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे माफ कीजिए हुजूर, मैं शर्मिंदा हूँ, मैं लालची हो गया था। नहीं, तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा। तुम्हें इस आदमी को वो पूरी रकम लौटानी होगी जो तुमने चुराने की कोशिश की, और इस जुर्म के लिए 1 महीने की कैद। शुक्रिया जहांपनाह। बीरबल, तुम्हारा कोई भी जवाब नहीं। शाबाश बीरबल, शाबाश। शुक्रिया हुजूर, शुक्रिया।